इतना बड़ा परिवार भगवान का, पर शांति खूब है। भगवान ने विचार किया कोई रानी जो है जल्दी से नाराज नहीं होती, और जो पत्नियां हैं वो कभी कभार महाराज वर्ष 2 वर्ष में कभी कभार रूठ जाती हैं, तो भगवान उनको मना लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रुक्मणी है ना, वो रुक्मणी नाराज नहीं होती है कभी भगवान से। भगवान को बड़ी चिंता कि रुक्मणी नाराज होती नहीं है, रुक्मणी को कैसे नाराज करें, कैसे नाराज करें रुक्मणी को। तो बड़ी चिंता में भगवान रहते हैं। भगवान को तो एक ही चिंता सता रही है, क्या कि भैया रुक्मणी नाराज कैसे हो। और आजकल के जो भगवान है ना, पति भगवान, इनको एक ही चिंता खाई जा रही है कि घरवाली राजी कैसे हो, ये खुश कैसे हो, हम ऐसा कौन सा काम करें जाते ये प्रसन्न है जाए। तो आजकल के जो पतिदेव भगवान है ना, वो बेचारे या चिंता में डूबे जा रहे हैं कि ये महाराज पत्नी राजी कैसे हो, और भगवान को ये चिंता परेशान कर रही है कि रुक्मणी नाराज कैसे हो, नाराज होती नहीं। तो क्या करें, रुक्मणी को नाराज करना चाहिए। तो भगवान एक दिन बड़े उदास और शांत बन करके रुक्मणी जी के महल में जाते हैं। रुक्मणी जी आई और कहा प्रभु क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो, बड़े शांत बैठे हो, क्या बात है। भगवान कहने लगे रुक्मणी रहने दो, बहुत चिंता में हूं। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु क्या चिंता है, जरा मुझे बताओ, मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई। महाराज रुक्मणी जी का ये कहना हुआ, भगवान बोल पड़े रुक्मणी रहने दो, तुम एक आध गलती करो तो हम बतावें, तुम तो इतनी सारी गलतियां कर रही हो, गलतियों पर गलतियां करती चली आ रही हो। रुक्मणी जी ने माथा पकड़ा और बोली हे महाराज इतनी सारी गलतियां हो गई और आपने आज तक एक भी नहीं बताई, क्या गलती हो गई मुझसे। भगवान कहने लगे सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी ये थी कि तुमने मुझसे ब्याह किया। अरे तुम ठहरी एक राजा की बेटी और मैं निरा गंवार एक गाय चराने वाला ग्वाला। राजपुत्री स्विता भूपर लोकपाल विभूत भी महानुभाव श्रीमदवि रूपोदार्य बलोर्जिता। तुम एक राजा की बेटी और मैं निरा गंवार ग्वाला। देवी रुक्मणी तुमने सोचा होगा कि खानदान बढ़िया है मेरा, तो हमारे तो माता पिता का ही पता नहीं है। तुमने धनवान समझ के विवाह किया होगा, तो हमारे धन का कोई ठिकाना नहीं है। तुमने यदि बलवान समझ के विवाह किया होगा, जरासंध हमारे सामने से 17 बार उनको छोड़ के भगा। जरासंध का नाम रणछोड़ नहीं पड़ा, लेकिन हम एक बार रण को छोड़ के भगे, हमारो नाम रणछोड़ पड़ गया। तुमने सोचा होगा इसलिए विवाह कर लिया कि आप सुंदर बहुत हैं। भगवान कहने लगे देवी अगर कोई काला होता है ना तो उसको काला नहीं कहा जाता, नाम तो उसका बढ़िया ही होता है, लेकिन हम काले हैं ना तो लोग हमें कृष्ण कहते हैं, काले को कृष्ण कहा जाता है। संस्कृत में काले को ही कृष्ण कहा जाता है, तो हम काले हैं तो लोग कृष्ण कहते। इस काले से तुमने विवाह किया, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? अनेक सारे प्रश्न कर दिए। रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी। भगवान बोले रुक्मणी तुमको बुरा नहीं लगा? रुक्मणी जी बोली महाराज कुछ गलत कहते तो ही तो बुरा लगता है, कुछ भी गलत नहीं कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं विवाह करने योग्य नहीं थी, वो कृपा करके आपने अपनी सेवा मुझे प्रदान किया है। आपने कहा खानदान, तो जितने खानदान है आपसे प्रकट हुए हैं। आपने कहा था हम तो डरपोक हैं, तो कहा हाँ प्रभु आप समुद्र में जिस प्रकार द्वारिका में रहते हो उसी प्रकार नित्य परिशुद्ध आत्मा में निवास करते हो।
राजव्यो बिभ्रता शुभ्रो समुद्रम शरणं गता सत्यं भयादिवगुणे मयूरुक्रमान्त शेते समुद्र उपलब्धन मात्रमात्मा। नित्य परिशुद्ध द्वारिका जैसी जो आत्मा है उसमें निवास करते हो कन्हैया, मैंने आपसे विवाह किया तो बताओ मेरी गलती क्या है? आपने कहा महाराज मैं तो काला हूं, उस काले से विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी ने भी थोड़ा सा मजाक कर दिया, प्रभु रहन दो, काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते तो जाने क्या करते यार, काले ठीक हो। और हमारे ब्रज में तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, नंद लला तुम होते लली। अरे और नंद के लाला ये तो भला मनाओ कि तुम लाला हो। लाला की जगह यदि कहीं लाली होते ना तो करोड़ों लोगों के गले रोज कट जाते आपके ऊपर, आप इतने सुंदर हो कृष्ण। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे विवाह कर लिया तो मेरी गलती क्या है? भैया जितने प्रश्न किए उन सभी प्रश्नों का उत्तर देवी रुक्मणी जी ने बड़े आदर के साथ में दिया और भगवान ने देख लिया भैया अब रुक्मणी जी को तो क्रोध आया ही नहीं। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। रुक्मणी जी परम श्रेष्ठ है, कभी इनको क्रोध नहीं आता है। इसलिए भैया घर की जो मालकिन होती है ना उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। भाव से कहो राधे राधे।